फू ये आ गए हैं। अपने कपड़े उतारो। ठीक है, सब बाहर जाओ। सुना है कि फू ये हर महीने 500 महिलाओं से मिलते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते, बस उन्हें जाने देते हैं। तुम्हें नहीं पता कि वह किस तरह की महिला ढूंढ रहा है। फू ये के बारे में पूछते हो, क्या जान बचाना चाहते हो? मास्टर, हर जगह की महिलाओं को हमने ढूंढ लिया है, लेकिन हम वो नहीं पा सके जो तुमने कहा। कूल्हे पर लाल चिन्ह वाली महिला। ये कूल्हे पर लाल चिन्ह वाली महिला इस दुनिया का एकमात्र पूर्ण यिन शरीर है। फू ये आपका 8 अंक पूर्ण यांग है। इसे पूर्ण यिन शरीर के साथ मिलना चाहिए, तभी इसे दूर किया जा सकता है। आपके शरीर में यांग विष अन्य था। आप इस साल की नववर्ष की रात नहीं जी पाएंगे। शिवे स्वास्थ्य प्रचार पुस्तिका। सीख रहे हो कैसे हैं? वांग डायरेक्टर, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया, मैं जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों? अभी भी नहीं मानते? मैं कल ही तुम्हारे घर ब्याह की बात करने जाऊंगा। चिनफेंग, इधर आओ। जल्दी से मास्टर को बुलाओ। हाँ। साहब, आपको क्या हुआ? साहब, आपको कहीं दर्द है? मैं नर्स हूँ। हटो, मैं नर्स हूं, मुझ पर विश्वास करो। मैं जो बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है क्या? जब यांग आग का विष फैलता है, पूर्ण यिन वाली महिला से संपर्क करने से ही आराम मिल सकता है। हरामी। फू ये आप ठीक है ना वुशु मास्टर? रास्ते में है। उसे ढूंढ निकालो, जल्दी करो। जल्दी करो। वांग डायरेक्टर, तुम्हारा और शियुए का विवाह। तुम्हारी मर्जी, जब कहोगे विवाह होगा। जब चाहोगे उस दिन विवाह होगा। ठीक है, ठीक है। कौन सा विवाह वांग डायरेक्टर? मैंने तुमसे कई बार कहा है, हम दोनों मेल नहीं खाते। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम महिलाओं जितना मुंह से नहीं कहोगी, दिल में उतना ही हाँ चाहती हो। लड़की का शर्माना स्वाभाविक है। मैं तुम्हें प्यार से पालूंगा। तुम शियुए, इस वांग ने तुम्हें पसंद किया है। यह तुम्हारी भाग्यशाली है। 8,08,000 का शादी का उपहार पहुंचा दिया तुम्हें, और क्या असंतोष है? यह भाग्य तुम्हें चाहिए या नहीं? उपहार तुम्हें दिया है, मेरे पिता को पता है। मेरे पिता को पता चले तो वह सहमत नहीं होंगे। तुम्हारा पिता क्या है? तुम्हारा पिता भी मेरी बात माना होगा। बिल्कुल सही बहन। इस वांग ने 6 साल पहले से 20वीं सदी 3 पत्नियां मर गई हैं। पर तुम्हें यह सोचना चाहिए कि अगर तुम प्रमाण पत्र पाना चाहती हो स्मूथ ग्रेजुएशन के लिए, तो फिर उन पर निर्भर करना होगा। अंत में तुम ऊपर उठ गई हो। अगर तुम युवा नहीं होती, बड़ा बेटा पैदा कर सकती हो, तो मैं नहीं करता। 8,08,000 में तुम्हें विवाह करता। तुम्हारी माँ ने मुझे पहचान पत्र दे दिया है। जल्दी से मेरे साथ जाकर शादी कर लो। आज तुम्हें जाना होगा, नहीं जाना होगा तो भी जाना होगा। वांग ने ये सभी फुहान चुआन फू ने शी घराने को दहेज के रूप में दिया है। फूहान चुआन। तुम कहते हो कि यह फू ने दिया है दहेज। वह बीजिंग के राजकुमार हैं। फूहान चुआन फू। बिल्कुल सही।
माँ, पिछली बार की चयन प्रक्रिया में फू ने मुझे पसंद किया था, यह बहुत अच्छा है। हमारी ज़ेनज़ेन अब छोटी रानी बन जाएगी। शियुए देखा है। केवल मेरी शिज़ेनज़ेन, ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति ही ऊपरी समाज में विवाह कर सकते हैं। तुम, वांग ने तुम्हें पसंद किया है, उन्होंने अपनी आंखें खो दी हैं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी से वांग के साथ शादी कर लो, देर मत करो। हमारी ज़ेनज़ेन का बड़ा काम है। कोई हालत में मैं वांग से विवाह नहीं करूंगी। तुम यहाँ क्यों भाग रही हो? छोड़ दो। माँ, उसे रोको। मैं अब फू शिग्रुप की छोटी रानी के नाम पर आदेश देती हूँ, जल्दी से शादी कर लो। मैं उससे विवाह नहीं करूंगी। रुक जाओ। फूजी, आप आ गए। यह तो वही है। फूए, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जिस व्यक्ति से शादी करना चाहता हूं वह वही है? फूए, पिछली बार जो आपसे मिलने वाला था वह मैं था, वह नहीं। फूए, ठीक है, चलिए अब चलते हैं। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तो कल मैं वांग निदेशक से तुम्हारी शादी की व्यवस्था करता हूं, कैसा रहेगा? मत करो। या फिर पहले इस फुए का उपयोग कर लो, उस निदेशक से छुटकारा पाओ, ताकि सौतेली माँ की शादी की जबरदस्ती से बचा जा सके। बधाई हो फूये, आखिरकार आपने 8 घटकों में से सभी नक्षत्र शुद्ध औरत को पाया। इस साल की छुट्टी की रात खूनी चांद की रात है, बस आप और वह छुट्टी की रात में संभोग करें। ये पूरी तरह से दूर कर देगा आपके शरीर में गर्म विष का बदशगुन। बस ये पूर्ण नक्षत्र और पूर्ण सूर्य एक दूसरे से टकराते हैं। आप और शिवे के बाद, विवाह के बाद हल्का होने पर उसके ऊर्जा पथ को नुकसान पहुंचाएगा, गंभीर होने पर वो मर जाएगी। उस औरत के लिए एक अच्छी कब्र चुनो। फुए, मैंने अभी अभी आपके साथ वापस आने का फैसला किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती उस वांग निदेशक से शादी करूं। आपसे शादी करने के लिए नहीं। इसे हस्ताक्षर करो। विवाह समझौता। फुए, क्या आप मजाक कर रहे हैं? हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को नहीं जानते और कोई भावनाएं भी नहीं हैं, तो कैसे शादी कर लेंगे ऐसे ही? यह विवाह समझौता केवल 7 दिनों के लिए है। 7 दिन बाद हम तलाक लेंगे। मैं तुम्हें 1 अरब का भुगतान करूंगा, यह भरपाई है। क्यों? बकवास मत करो, हस्ताक्षर करो। वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। बस 7 दिन का विवाह है। तलाक के बाद भुगतान प्राप्त करने के बाद मैं भी अलग हो जाऊंगी। सौतेले परिवार के नियंत्रण से मैं हस्ताक्षर करती हूँ। कक्षाध्यक्ष, शियुए, यह स्नातक समारोह शुरू होने वाला है। स्नातक प्रमाण पत्र की कतार में आ जाओ। क्षमा करें, मैं बस कुछ भूल गया। मैं अभी वहां जा रहा हूँ। सभी का स्वागत आज हमारे स्नातक समारोह। अगले शिवयु वो छात्र है
जिसने जेंगताई में डिप्लोमा प्राप्त किया है। ली मेंग वांग एक्सुई। ये आपका डिप्लोमा। धन्यवाद प्रिंसिपल। शियायू शो शुरू होने वाला है। क्या यह लड़की बड़े पर्दे पर नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं। आप एक अच्छा इंटर्न हो सकते हैं। यह पता चला है कि आपका उच्च स्कोर विभाग के निदेशक के साथ है। आपको क्या सोने के लिए मिला? सोने के लिए विभाग के निदेशक के साथ सोना हमारे लिए है। यह उन लोगों के लिए उचित नहीं है जो एक इंटर्न की तरह काम करते हैं, है ना? मेरे 60 साल से ज्यादा पुराना लग रहा है। जब आप इस तरह के बूढ़े आदमी के साथ सोते हैं, हमारे स्कूल के मुंह से झूठे दांतों से नहीं डरता। आप जैसे छात्र बाहर आ सकते हैं। स्नातक प्रमाण पत्र के साथ सोना, क्या अंतर है इस और सुंदर के बीच? मैं इस तस्वीर के साथ सो नहीं गया। आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। अगर आपको निर्देशक के साथ कोई लेना देना नहीं है, वह शादी के लिए हमारे घर क्यों आए? सहपाठियों, इस तस्वीर में मेरी माँ है। कल भी शियायू की सौतेली माँ। 80,008 दुल्हन की कीमत। शादी के लिए दरवाजे पर जाएं। हमारे शियुयू क्लासमेट, तुमने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे शादी कर रहे हैं। शिशु, आप बहुत ही आकर्षक हैं। हे भगवान, मैं इतनी जल्दी शादी कर रहा हूँ, मुझे डर है कि मैं गर्भवती नहीं होऊंगा। इस बूढ़े आदमी को होना चाहिए। उसकी तरह एक छोटी सी बिल्ली इसके लायक नहीं है। हमारे स्कूल में जाएं या घर जाएं। चलो, एक बच्चा है। तुम मेरे साथ छोटे मुर्गा चूसना। आपको बदनाम करने के लिए आउट और भाड़ में जाओ। आपकी इंटर्नशिप के मद्देनजर बुरे आचरण आपको स्नातक से अयोग्य बनाता है। प्रधान, आप मुझे यह विश्वास है। वापस जाओ। सत्य हमारे सामने है। आप अभी भी तस्वीर में इस आदमी को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टर वांग नहीं। और कौन प्रस्ताव कर सकता है? यह मैं हूं। ये कैसे आ सकते हैं? हमारी स्नातक समारोह में ये हमारे स्कूल के शेयरधारक हैं। वह निश्चित रूप से निकालने के लिए आए हैं। शियुए, उस प्यारे को फुहाचुन कैसे आ गए? क्या वह वास्तव में मुझे निकालने के लिए आए हैं? ये आप कैसे आए? हम शियुए के इंटर्नशिप के दौरान चर्चा कर रहे थे। विभाग के प्रमुख को फसाने की बात। वह तस्वीर झूठी नहीं हो सकती। ये आप आ गए, आप चिंता मत करो। ये शिवे जैसे स्कूल के माहौल को खराब करने वाले छात्र, हमारा स्कूल सख्ती से डील करेगा। तुम यहाँ क्या खड़े हो? जल्दी जाओ। प्रधानाचार्य को बदलने का समय हो गया है। इससे मुझे क्या लेना देना है? शिवे मेरे फुहाचुन की पत्नी है। भैया वापस आ गए। शादी जल्द ही होने वाली है। शादी का तोहफा सब तैयार है। देखो, यही तो भाभी है, चिंता मत करो। ये दोनों शव वस्त्र आप दोनों के माप के अनुसार बनवाए गए हैं। शव वस्त्र? भैया, क्या तुमने भाभी को नहीं बताया? उनका ये पूर्ण यांग शरीर, उनके शरीर में इतने सालों से जमा यांग विष हिसाब से वो चुंगी के पहले नहीं रहेंगी। क्या चुंग ही के पहले नहीं रहेंगी? चलो, फिट। प्रयास करो। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा कब्र भी तैयार कर दिया है। शव वस्त्र अपने लिए रखो। फुहाचुन, हमें ये नहीं पता कि कौन पहले मरेगा। तुम इंतजार करो। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं।
हटो। तुम इंतजार करो। यह शादी का अनुबंध। समय केवल 7 दिन है। 7 दिन बाद हम तलाक लेंगे और मैं तुम्हें 1 अरब का मुआवजा दूंगा। ये आपने हमारी शादी की तारीख चुंग ही की रात रखी है क्योंकि आप चुंग ही की रात तक ही जीवित रह सकते हैं। आप और शियुए के संबंध बनने के बाद हल्का होने पर उसकी ऊर्जा प्रभावित होगी, गंभीर होने पर वो मर जाएगी। पूछने योग्य नहीं है, मत पूछो। जान गया। रुको। ये तुम्हें क्या हुआ? बस आप और वो चीनी नववर्ष की रात्रि में संभोग करें। निश्चित रूप से आपके शरीर में स्थित यांग जहर को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। ये तुम्हारे शरीर में यांग जहर और इंतजार नहीं किया जा सकता। इस चीनी नववर्ष की रात्रि आपको शियुए के साथ अवश्य संभोग करना चाहिए। चीनी नववर्ष की रात्रि संभोग। ये आपने बहुत मेहनत की है। सभी यिन शरीर को खोजने के लिए ये नहीं है कि तुम्हारे शरीर के भीतर यांग जहर को दूर करने के लिए। अब शियुए, यिन शरीर का पूरा सेट है। इस संभोग के बारे में आप और इंतजार नहीं कर सकते। पूर्ण यिन शरीर। ये के शरीर के भीतर यांग जहर को दूर कर सकता हूँ। आपकी पहचान महान है, बड़े कार्य के लिए बनाई गई है, 100 वर्ष तक जीने के योग्य है। और वो शियुए एक गरीब परिवार की छोटी नर्स है, आम लोगों के बीच एक दंडित व्यक्ति मात्र है। आपको इस बारे में अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है, मैं उसे केवल कुछ समय दे रहा हूं, अभी के लिए। ठीक है, मुझे लगा ये चिंता कर रहे हैं। शियुए के साथ संभोग के बाद शियुए, मेरा मतलब है कि आप और इंतजार नहीं कर सकते, अन्यथा जीवन का खतरा हर समय हो सकता है। ऐसा पता चला कि फुहाचुन ने मेरे साथ शादी की क्योंकि मेरे साथ संभोग उनकी जान बचा सकता है। चीनी नववर्ष की रात्रि। शियुए मेरे फुहाचुन की पत्नी है। क्या मुझे वास्तव में उसके साथ ये पिछली बार तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया स्नातक समारोह में मेरी मदद करने के लिए। क्या देना है पता नहीं। मौसम ठंडा हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए एक गले का रुमाल बनाया है। नहीं, मैं। शादी के दौरान तुम मुझे शर्मिंदा न करो। ज्यादा सोचो मत। ठीक है। देखो, आशा है कि तुम सुरक्षित रहोगे। खुश रहो। ये महिला के लिए चुने गए 4 कब्रिस्तान देखिए। स्वयं चुनो, तुम्हें कौन सा पसंद है। मुझे यह जगह पसंद है। बहुत अच्छा है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। फुए,
आपने मुझे पसंद की जगह चुनने को कहा। क्या हम दोनों शहद की रात बिताने वाले हैं? फूए आज ही चुहारे की रात है। इस आकाशीय घटना के अनुसार जब आधी रात की घंटी बजेगी उस समय रक्तचंद्र की रात होगी। आपको यह सुनिश्चित करना होगा, इस समय आपको शियुए के साथ संबंध बनाना होगा। कुछ उपहार देने का भी सोच नहीं पा रहा हूँ। मौसम ठंडा हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए एक शॉल बनाया है। आशा करता हूँ कि तुम सुरक्षित रहोगे। खुश रहो। फूए आप और शियुए भाग्यवश दोनों में से केवल एक जीवित रह सकता है। कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा ये आपको ही तय करना होगा। मैडम कहाँ हैं? मैडम आज काम खत्म होने के बाद घर नहीं आई हैं। हमें भी नहीं बताया कि वे कहाँ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से वे हमेशा सुबह निकलती हैं और रात में आती हैं। पिछले कुछ दिनों से जब से निर्वाण महाराज ने मिलने के बाद मैडम बार बार बाहर जाती रही हैं। सिर्फ आज चौहारे का दिन है। वे पहले ही काम से आई होंगी, पता नहीं क्यों अभी तक वापस नहीं आई हैं। नीचे जाओ। आज ही चुहारे की रात है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा, इस समय आपको शियुए के साथ संबंध बनाना होगा। क्या वह मेरे साथ संबंध नहीं बनाना चाहती, इसलिए डरकर भाग गई है? चिनफेंग, तुरंत मैडम की लोकेशन ट्रैक करो। फूए ट्रैकिंग के अनुसार मैडम इसी छोटे घर में है। मैं तुरंत जाकर उन्हें पकड़ लाता हूं। फुए। फूहान जुआन, तुम्हें लंबी उम्र का सौभाग्य मिले। फूहान जुआन साहब, जीवन भर सुखी रहो। अंतिम एक तुम लिखो, सब कुछ सच हो जाएगा। यहां क्यों आए? क्या तुमने नहीं कहा था मुझे पसंद की जगह चुनने को? मुझे पता है यहाँ एक मंदिर है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यही कारण है कि आपने यहां चुना है। मास्टर फू, आपके शरीर में यांग जहर अब इंतजार नहीं कर सकते। इस साल के नए साल की पूर्व संध्या आपको शियोनी के साथ घूमने की जरूरत है। आज नए साल की पूर्व संध्या है। मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। सुबह की घंटी बजती है। रात है, खून का चांद आपको चाहिए। इस समय पर शियू के साथ राउंड रूम। फिर वो मर जाएगा। मास्टर फू, क्योंकि वह मुझसे नफरत करता है, मुझे जरूरत नहीं है। आज उसका इलाज करने से बेहतर है जब मैं तलाक हो जाऊंगा। कहां जाना है? आपके साथ क्या करना है? तलाक। हमारी शादी की अवधि नए साल की पूर्व संध्या है। नए साल की पूर्व संध्या हमें खत्म होना चाहिए। आप और मैं असहमत हैं। मास्टर जी, मुझे पता है
कि आपने मुझसे शादी की है, क्योंकि मेरे पास एक विशेष प्रणाली है जो आपकी बीमारी को ठीक कर सकता लेकिन है। कल रात चूंकि आप मुझे इतना नापसंद करते हैं, इसलिए जल्दी से शादी करना बेहतर है। कल रात में आप क्या कर रहे हैं? मेरी अनुमति के बिना तुम मुझे आधा कदम नहीं छोड़ सकते। इस आदमी, वह तलाक के लिए भी तैयार नहीं है। नरक क्या चाहता है? अगर भाई को पता था कि मैं जल्दी घर लौट आया, बहुत खुश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई आदेश नहीं है। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, मैडम? मिस लिन, क्या आप मास्टर फू की तलाश कर रहे हैं? बस बाहर भी गया। हेलो, आप मिस लिन? आप नहीं जानते हैं ना? आप कुछ समय के लिए विदेश गए हैं। मास्टर जी, उसने शादी की। यह मिस शियू, यह मास्टर फू की पत्नी है। हेलो मिस लिन। बेटा, तुम्हारे साथ क्या बात है? माँ को दर्द होता है। इस फुनचुआन, इस छोटी सी मुश्किल है अपने ही भाई। वह मर क्यों नहीं गया? आप कहते हैं कि ये एक सुंदर लड़की है, कैसे अचानक शादी करने के बारे में। इसके अलावा वो मर रहा है, वो अभी भी देखना चाहता है। मैंने सुना है कि फुनकुनी एक की तलाश है, एक ऑलियन शरीर जो उसे यांग के जहर को हटाने में मदद कर सकता है। लड़की ने अचानक शादी की, नहीं होना चाहिए। चाची, क्या आपने कहा कि घर लौटने में गर्मी लग जाएगी? आप अचानक वापस क्यों आए? मैं अचानक वापस नहीं आना चाहता और चुपके से इसे अपने भाई को दे दूंगा। आश्चर्य, कौन जाने कब लौट आता है। सुना है वो शादीशुदा है। चाची, कौन है उस स्त्री का नाम? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। कैसे हो सकता है भाई उससे शादी करें? बैठ कर बैठ। कौन जानता है इस हंसजा? हमने नमस्ते नहीं कहा। लड़की को पता नहीं है कि इसका क्या मतलब है। हानचुआन के बिस्तर पर चंदुन को उससे शादी करनी थी और ऐसा कुछ था। बेशक, कैसे हो सकता है हैनकोवा, एक वंग से शादी, एक और परिवार में हमारी बेटी। आपको चिल्लाने के लिए। वैसे कल भी नए साल का दूसरा दिन है। जब समय आता है, परिवार के सभी दोस्त और दोस्त नए साल के सभी लोगों को नए साल की बधाई। आप मेरे बड़े भाई की पत्नी, ठीक है? यह है। सुरक्षित रहें, इस तरह की परवाह किए बिना। क्या मुझे उससे छुटकारा पाना है? वांग की माँ, मैडम, कल की बात है। कौन? लिन की बेटी लिंगिंग। जब से मैं एक बच्चा था, मुझे मास्टर फू के बाद पीछा करना पसंद करता था। परिवार ने भी कहा, भविष्य के मिसेस फू, यह मिस लिन होना चाहिए। क्या यह लिंगिंग के कारण है? मुझे स्पर्श न करना। आज नए साल का दूसरा दिन है। आप और मैं पुराने घर जा रहे हैं। नए साल की शुभकामनाएं दें। आपका मिस लिन वापस आ गया है। मुझे जाना चाहिए क्या? कौन सी लिन मिस? वह तो लिन यिंगेंग है। तुम उसकी वजह से नहीं चाहते। हमारी बातें उनसे अलग हैं, ध्यान से सुनो। अभी तुम मेरे फू हानचुआन की पत्नी हो। कौन सी पत्नी? तुम्हें तो बस इसलिए चाहिए कि तुम मेरी बीमारी का इलाज करो। छोड़ो, जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तब तलाक हो सकता है। भाभी, तुम अकेले आई हो। हानचुआन भाई ने तुम्हें साथ नहीं दिया। उन्हें अचानक काम पड़ गया, मैं पहले आ गई। क्या तुम भी फू घराने को शुभकामनाएं देने आई हो? हाँ, हर साल शुक्रान के दिन हानचुआन भाई मुझे पुराने घर में शुभकामनाएं देने लाते हैं। यिंगेंग आंटी, यिंगेंग, तुम आ गई हो। बाहर ठंड है, चलो अंदर आओ। आंटी, नए साल की शुभकामनाएं। यह मेरा तुम्हारे लिए नया साल का उपहार है। यिंगेंग बहुत समझदार है। चलो, तुम फू हानचुआन की पत्नी हो ना? अभी भी खड़ी क्यों हो? अंदर आओ। यिंगेंग आखिरकार वापस आ गई। इस बार वापस आकर कब तय किया है? हानचुआन से शादी करने का हम सब इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे शादी का तोहफा पीने के लिए। हाँ यिंगेंग, तुम्हें हमारे फूघर में बहू बनना चाहिए। सास देवरानी, तुम लोगों को नहीं पता, हानचुआन भाई पहले ही शादी कर चुके हैं। यही है हानचुआन भाई की नई पत्नी शियुए। हर कोई नमस्ते। सब लोग आओ, बैठो। कहाँ के गांव की हानचुआन भूखे हो गए हैं, कुछ भी खाने लगे। चूंकि तुम हमारे फूघर की बहू हो,
तो हमारे फूफा के नियमों का पालन करना चाहिए। नई बहू को बधाई देने आना चाहिए। बुजुर्गों को चाय पिलाओ। ठीक है। रुको, यह हांचुआन की सौतेली माँ है, यानी तुम्हारी सास। तो उन्हें पहले 3 कप चाय पिलाओ तियानियो। भाभी पहला कप। मेरी माँ को पिलाओ। सही से ले लो। तुम छोटी सी प्यारी सी साल के दिन गिरना। क्या हमारे फूघर को नष्ट करना चाहती हो? टूट फूट करना चाहती हो? समझदारी से कुछ नहीं जानती। बिल्कुल। मेरा यह मतलब नहीं था दादी, यह पानी बहुत गर्म है। पानी का गर्म होना हमारे फू परिवार का सूचक है। आने वाले साल में हमारा व्यवसाय फल फूले। क्या तुम हमारे फू परिवार को दिवालिया करना चाहती हो? ऐसा मेरा मतलब नहीं था। नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इसे ठीक से ले लो। सावधान रहना, ये पानी बहुत गर्म है। स्वामिनी कहाँ पहुंची? स्वामिनी शायद पुराने घर पहुंच गई है। फूजी अगले, आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण। यात्रा रद्द, पुराने घर जाओ। दादी चाय पियो। छोड़ो छोड़ो, चाय पेश करने के लिए भी ठीक से नहीं ले पाती। बड़ों को झुककर नव वर्ष की शुभकामनाएं दो। यह हाचुन चाचा हैं, पहले उन्हें 3 झटके लगाओ। चाचा। दादी यह गद्दी में कुछ है। यह दादी। मैंने अभी कहा है, फू परिवार में आने के लिए हमारे फू परिवार के नियमों का पालन करना होगा। यह 1000 कील वाला गद्दा हमारे फू परिवार का पूर्वजों से मिला हुआ है। यह विशेष रूप से नई दहेज की पत्नी का परीक्षण करने के लिए है। हमारे फू परिवार के प्रति 100% आज्ञाकारी ऐसी महिला ही हमारे फू परिवार की छोटी स्त्री बनने के योग्य है। बिल्कुल सही याद है। हम फू परिवार में विवाहित हुए पत्नियों ने इस 1000 कील वाले गद्दे पर घुटने टेके हैं। किसी ने भी शिकायत नहीं की, यह सोचा नहीं था। तुम पहाड़ों से आई छोटी सी प्यारी लड़की हो और इतनी चंचल। ऐसा ही है, इन साधारण नियमों को झेल नहीं सकती हो और हमारे फू परिवार में बहू बनने की सोच रही हो। मेरी राय में तो तुम हाचुन को शर्मिंदा करने के लिए जानबूझकर कर रही हो। हाँ भाभी, अगर तुम नहीं घुटने टेकोगी तो हाचुन भैया का सम्मान खतरे में है। आज इतने सारे रिश्तेदार मौजूद हैं, तुम यह नहीं कर सकती कि हाचुन की पीठ पर लोग उंगली उठाएं। हमारे फू परिवार में विवाह करने वाली पत्नियां बहुत सारी हैं। क्या तुम्हें इज्जत दी जाए और तुम इसे नहीं ले रही हो? आज अगर तुम घुटने नहीं टेकोगी तो और भी लोग हैं जो टेकेंगे। यिंग अगर आज तुम मेरे सामने घुटने टेक कर सिर झुकाओगी, वो परिवार की छोटी स्त्री तुम्हारी ही होगी। हाँ आंटी। तुम कैसे जानती हो कि मैं किससे विवाह करना चाहता हूं? उससे। शिवे मेरी पत्नी है, फुहान चुआन की। ऐसे ही मान लो कि यह मेरा फूहानचुआन का कर्ज है। इस तरह तलाक के बाद भी सब ठीक हो जाएगा। रुको, मैं घुटने टेक देता हूँ। बड़े काका। ऐसे जल्दी मत उठो। अभी अभी हमने काका को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और बहुत सारे रिश्तेदार हैं। चलो एक एक करके सबको बधाई दो। छोटे काका, नववर्ष की शुभकामनाएं। काका छोटी काकी, नववर्ष की शुभकामनाएं। सजीव ढंग से प्रणाम करो, बधाई दो, चले जाओ।
हांचुआन भैया, आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? मैंने 2 दिन पहले ही देश वापसी की थी। आज आपको सरप्राइज देना चाहा। मेरी पत्नी कहाँ है? कौन सी पत्नी? नहीं दिख रही है। शायद रास्ते में ट्रैफिक था और पत्नी अभी तक नहीं पहुंची। हांचुआन भैया, मैंने आपसे 2 साल से नहीं मिला। मेरे पास आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करने को हैं। हांचुआन भैया, मैंने विदेश से आपके लिए नववर्ष का उपहार लाया हूँ। आप मेरे साथ चलिए, देखिए। भैया। हांचुआन, बहुत से रिश्तेदार आपको शराब पिलाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ भैया, इतने लोग हैं, उन्हें इंतजार न करवाओ। शी श्रीमती। शिवे। ये किसने किया? तो ये गांव की औरत ही तुम्हारी पत्नी है? देखो उसके कपड़े। मुझे लगा भिखारी है। बताओ क्या हुआ? मैं एक सास हूँ। मैंने अपनी बहू से चाय पिलवाई, इसमें बुराई क्या है? वही अक्लमंद थी। एक कप भी सही से नहीं पकड़ सकी। पानी बहुत गर्म था। मैं वाकई उसे नहीं रोक सकी। ठीक है, चाय पीना पसंद है। लोगों। छोड़ो उसे, तुम क्या करने वाले हो? उसे पी लेने दो। नहीं, छोड़ो, मुझे बचाओ। फूहानचुआन, तू अपनी माँ को जला देना चाहता है क्या? भैया, तुम पागल हो गए हो? एक छोटी सी लड़की के लिए तुमने अपनी सौतेली माँ के साथ हाथापाई की। हांचुआन, नए साल में तुमने अपनी सौतेली माँ के साथ ऐसा कैसे किया? ऐसी बदशगुनी बातें मत करो। हम इस प्यारी से बिल्कुल भी इनकार करते हैं। यह यंगिंग जितनी भी नहीं है। हमने उसे हजारों कीमती पदों पर घुटने टेकने की अनुमति दी। यह उसके लिए सम्मान की बात है। तुम अच्छाई को मत नकारो। हजारों कीमती पद। भाई, तुमने जो महिला चुनी है वो थोड़ी नीच है, पर उसकी हिम्मत कम नहीं है। जब मैंने उसे कीमती पदों पर घुटने टेकने को कहा, थोड़ा मुश्किल हो गया था। क्या वो हमसे कुछ सिर नहीं झुकाना चाहती? हाँ क्या वो पूरा नहीं कर पाई? हाँ, ऐसा ही है। फिर तुम उसके लिए कर दो। उसे उठा दो। क्या कर रहे हो? उसके लिए कुछ और कर दो। वहां घुटने टेको, सिर झुकाओ। माफी मांगो। मैं करता हूं। अब ठीक है ना? मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्या तुम सोचते हो मैं खेलने के लिए आया हूं? हटो टियान्यू, हम फू परिवार का एकमात्र वारिस फूहाचुन है। तुम जैसे आधे मरे हुए बीमार किसान को क्या तुमने आसमान फाड़ दिया है? फुहाचुन, तुम्हें भी ज्यादा दिन नहीं रहना है। जब तुम मरोगे, मैं तुम्हें कुत्तों को खिला दूंगा। तुम फूजी को कैसे श्राप दे सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। फूजी मरने वाले नहीं हैं। क्या मतलब है? क्या शियुए हाचुन भाई है? जिस तरह से पूरी यिन शरीर वाली महिला को ढूंढ रहे हैं। फुहाचुन, तुमने जो छोटी सी प्यारी चुनी है, उसने क्या अपनी सास को गाली दी है? हम ऐसी महिला को फू परिवार के वंशावली में नहीं ले सकते। ये पूर्वजों का नियम है। ठीक है, वंशावली फाड़ दो और नई लिखो। मेरे फुहाचुन से शुरू करो वंशावली में। शिवे एकमात्र मालिक होगी। फुहाचुन, तुम मर्द हो एक छोटी सी प्यारी के लिए। तुम साहस करके आकाश चीर देते हो बेटे। क्या तुम बदशगुन का डर नहीं रखते? हाचुन भाई, आंटी ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वह तुम्हारे हित में ही थी। फूजी, चलो घर चलते हैं। ठीक है। पुराने घर को जला दो। ठीक है। लिन मिस, आप देश वापस आ गई। आप
मुझे क्या काम है? यह सब हांचुआन भैया की अचानक शादी की वजह से है, उनकी पत्नी शियुए के बारे में। क्या आपको कुछ पता है? आपका क्या मतलब है? हांचुआन भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं इस बार आई हूँ हांचुआन भैया की वजह से। फूजी ने आपको भेजा है ये पूछने के लिए कि क्या आपने पाया है कोई ऐसा तरीका जिससे वो और शी दोनों जीवित रह सके। ये क्या बात है? फूजी को क्या सोच रहे हैं जबकि वे जानते हैं कि शी उनकी जान बचा सकती है, लेकिन अचानक उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। जाहिर है शियुए वही पूर्ण इंडियन शरीर है। मेरे अनुमान से फूजी सोच रहे हैं कि अगर वो शी के साथ विवाह संबंध संपन्न करेंगे तो शी मर जाएगी, इसलिए उन्होंने मुझे ढूंढने को कहा कोई ऐसा तरीका जिससे वो शी के साथ जीवित रह सके। विवाह संबंध संपन्न करने के बाद शियुए मर जाएगी। ये गु युआन दान फूजी को और शी के विवाह संबंध संपन्न करने के बाद शी के खून को अस्थायी रूप से स्थिर रख सकती है, लेकिन डर है कि अंत में वह भी मर जाएगी। वुशु मास्टर, देखिए मेरी और हांचुआन भैया की इतनी सालों की दोस्ती है, इसलिए पहले इस युआन दान को मुझे दे दीजिए। आप चिंता मत करिए, मैं जरूर हांचुआन भैया को शियुए पर दवा का इस्तेमाल करने के लिए समझा दूंगी। तो मुझे आराम हो गया, जाकर फूजी को समझाइए एक औरत के लिए अपनी जान पर खेलना ठीक नहीं है, अपनी जान को ध्यान में रखिए। ठीक है, बस हांचुआन भैया की बीमारी ठीक हो जाए, शियुए को मरना ही होगा। फूजी, असल में आपको मुझसे और परिवार से इतना झगड़ने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हम जल्द ही तलाक होने वाले हैं। इतना जल्दी तलाक चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहती? मैं नववर्ष की रात को चली गई थी। क्योंकि फूजी लिन मिस ने आपको बुलाया था। उन्होंने कहा कि वुशु मास्टर ने उपाय ढूंढ लिया है। मैं नीचे जाती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। वह तलाक नहीं चाहता। पिछली बात क्या हुई फूहाचुन? क्या आप अपनी सारी चीजें देने को तैयार हैं शियुए की जान बचाने के लिए? हाँ, तुम्हारी पूरी संपत्ति सहित। मैं तैयार हूँ। हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह गुरु ने मुझे दिया हुआ ठोस युआन दान है। तुमने गुरु से क्यों मिला? तुम क्या जानते हो? ये ठोस युआन दान फू और शी के विवाह के बाद अस्थायी रूप से शी के खून को स्थिर रख सकता है, लेकिन डर है कि अंत में वह भी मर जाएगी। मैंने तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में चिंता की थी, इसलिए मैंने गुरु से पूछा था, नहीं सोचा था। शियुए यह महिला वास्तव में पूर्ण यिन शरीर है, इसीलिए तुमने उससे अचानक शादी कर ली। यह तुम्हारा विषय नहीं है। तुम पहले चले जाओ। हाचुन भैया, गुरु ने कहा है तुम्हारी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, तुम जल्दी से शियुए के साथ विवाह पूरा कर लो। मुझे छोड़ दो। मुझ पर इतना कठोर, यह तुम्हारी बात है। फुये, मैं अभी अस्पताल से जांच कराया हूँ। मेरी टांग का घाव लगभग ठीक हो गया है। कोई आतिशबाजी कर रहा है। अगर तुम यहाँ होते। मैं हमेशा यहाँ हूँ। क्या अच्छा लगा? तो तुम कैसे धन्यवाद दोगे? तुम क्या चाहते हो कि मैं कैसे धन्यवाद दूं? आज रात मैं तुम्हें चाहता हूँ। फुये, तुमने यह सब तैयार किया है। क्या तुम्हें बस मेरी बीमारी ठीक करने के लिए चाहिए? इस रात के बाद हम शियुए। इस रात के बाद। कल रात होगी, कल रात के बाद।
परसों होगा। क्या बात है, वह दवा वास्तव में शिवे को बचा सकती है। क्या पहले से ही उपाय मिल गया है? बहुत अच्छा है, इसे खा लो। थोड़ी देर में थोड़ा बेहतर होगा। इसे खाओ। थोड़ा बेहतर होगा, मैं पहले नहाने जाता हूं। ठीक है। क्या सब कुछ किया गया है? चिंता मत करो मिस, मैंने कुछ भी नहीं कहा मास्टर। आत्महत्या का भ्रम, भले ही आप नीचे ट्रैक करें, पता नहीं लगा सकता। मरने के लिए इंतजार। मैं ठोस युआन दान के बर्तन डाल दूंगा। गुरु के सिर पर नहीं झुकता। जब समय आएगा तो मौत का कोई सबूत नहीं होगा। भाभी मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता आज की रात भाई को और शियू कमरे के चारों ओर मुझे याद दिलाने के लिए। मिस लिन, इतनी देर से आप फंक्शन के लिए क्या खोज रहे हैं? भाई हंचुआन उस गुयुआन दान। भाभी क्या वह खा रही थी? क्या आपने आज रात इसे खाया है? मैंने गुयुआन दान खाया। फंगचुक वह यहाँ नहीं है। शिवानी ने फोन का जवाब दिया। भाई नहीं है आज मैं। तुम्हें समझने के लिए मरने दो। मेरे पास अच्छा संकेत नहीं है। मैंने नहीं सुना कि आपने अभी क्या कहा है। मैं मुख्य रूप से आपको कुछ बताने के लिए कहता हूँ। शियुयू ने गुयुआन दान उसके पास नहीं था जब आप उसके साथ थे। किसी भी शारीरिक परेशानी लेकिन गोल के बाद मर सकती है। हालांकि मुझे पता है आप परवाह नहीं करते हैं या मर जाते हैं, और तुमने उसके लिए एक कब्रिस्तान चुना। एक का चयन करें। मुझे यह जगह पसंद है। आप भाग्यशाली हैं। मास्टर फू, मुझे पसंद है जिस जगह मैं पसंद करता हूँ। क्या यह हमारा हनीमून है? जब से मैंने शुरू से ही शियू को फिर रुक जाना, और अब उसकी भावनाओं को धोखा न दें। मत करो। क्या आप मुझे मजाक कर रहे हैं? आज रात मैं तुम्हें चाहता हूं। मूल फुनचुआन, बस इतना करो क्योंकि मैं उसकी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। मैं अभी भी उसके साथ प्यार में हूँ। क्या हुआ? इसे खाओ, थोड़ी देर में थोड़ा बेहतर महसूस होगा। क्या उस गुयुआन गोली में कोई समस्या है? कुछ नहीं है ना। वुशु मास्टर कहाँ है? फूजी, वुशु मास्टर कहाँ है? तुम मेरे सामने आओ। वुशु मास्टर ने आत्महत्या कर ली है। क्या कह रहे हो? मेरी पत्नी की मदद करो, मैं तैयार हूं अपने सारे सामान को उसके बदले देने के लिए। हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं। जल्दी मदद करो। चुप क्यों हो? फूजी, इलाज जारी रखो। बात मत करो। फूजी, धीरज बनाओ। मेम साहब की हृदय नाड़ी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने मुझे धोखा दिया। भगवान ने मुझे धोखा दिया।
माफ करना। आप कह रहे हो मेम साहब मर गई? हमने पूरी कोशिश की। पत्नी। मुझे देखो, मैं हूं। क्या वह दवा वाकई शियुए को बचा सकती थी? क्यों? भगवान, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? बोलो। फूजी। शियुए। फूजी। मेम साहब कहाँ हैं? शी फैमिली को मेम साहब की मृत्यु का पता चलने के बाद वे चिल्ला रहे थे और मेम साहब का शव ले जाने की मांग कर रहे थे। मैंने तुम्हारे नाम पर शी फैमिली को 10 लाख रुपए दे दिए थे। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों अकेले फैसला किया? शियुए का शव वापस कर दो। क्यों? उन्होंने उसका शव क्यों मांगा? वे उसका शव क्यों ले जाना चाहते हैं? फूजी, कृपया धीरज बनाएं। शी छोकरी के भाग्य के अनुसार उसके बाद उसे शी परिवार के पुराने कब्रिस्तान में दफनाना चाहिए। ये उसकी इस जन्म के पापों को कम करने में मदद करेगा और उसे जल्द से जल्द पुनर्जन्म में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। और आपके भाग्य के अनुसार तुम दोनों को एक बेटी होने का भाग्य है। अगर वो जवानी में नहीं मरती, आपके लिए एक बेटी जरूर पैदा करूंगी। तुमने क्या कहा? वह आपके लिए एक बेटी पैदा करेगी? मेरी बेटी। बेटी। ऐसा भाग्य वाला जीवन वास्तव में नहीं है। कुछ ही दिनों में शादी करके उसका इंतकाल हो गया। सौभाग्य से मुझे कुछ दफन खर्च मिला। इस छोटी सी प्यारी को पालने में धन बर्बाद नहीं हुआ। ठीक है, फिर भी कहने को यूएई में मेरी असली बेटी है और वो आदमी मर चुका है। क्या तुम थोड़ा और कम बोल सकती हो? मम्मी, ये तुम्हारा गाँव है। 3 साल पहले पिता की मृत्यु के बाद सौतेली माँ और शिजिनजिन भी चले गए। सब कुछ बदल गया है। हाँ, इन सालों में तुम तो अभी छोटी थी। मम्मी ने तुम्हें यहाँ वापस नहीं लाया। कल नाना की पुण्यतिथि है। क्या तुम मम्मी के साथ चलोगी? ठीक है। ठीक है, तो पिता? क्या पिता भी साथ जाएंगे? नुओ, मम्मी ने तुम्हें कई बार कहा है, मम्मी और पिता कभी नहीं मिलेंगे। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? मम्मी, मुझे पता चल गया है। मैं फिर कभी पिता के बारे में नहीं पूछूंगी। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? मम्मी, मम्मी, मम्मी को कुछ नहीं है। मम्मी, 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 जल्दी जल्दी। बच्चे, जल्दी से अपने पिता के पास जाओ और पैसे जुटाओ, वरना तुम्हारी मम्मी की जान जा सकती है। मैं अभी पैसे जुटाने जा रहा हूँ। कृपया कृपया मेरी मम्मी को बचाओ। ठीक है। मम्मी, मैं अभी पैसे लेने जा रहा हूँ। कुल मिलाकर 35 रुपए। मम्मी का अस्पताल में भर्ती होने के लिए पैसे पूरे नहीं हैं। ये कहाँ है? क्या ये पिता का घर है? पिता से मम्मी के अस्पताल का खर्चा चुकाने को कहो। शियुए, क्या तुम मुझसे नफरत कर रही हो? इसलिए 7 साल हो गए तुमने एक बार भी सपने में नहीं देखा। मुझे देखा है। वुकोंग मास्टर ने मुझसे कहा है। हमेशा की याद में रहेगा। हमारे जीवन में एक बेटी है। बहुत प्यारी है, यद्यपि मैंने एक बार भी उसे नहीं देखा है। अंतिम बात तुम लिखो। सब कुछ सच हो जाएगा। अगर हो सके तुम और बच्चा, क्या तुम मेरे सपने में आ सकते हो? मुझे एक बार तुम्हें देखने दो।
फोटो में जगह यही है। पिता खर्च करेंगे माँ का इलाज करवाने के लिए। फूजी, आपके लिए 7वीं वर्षगांठ का उपहार फू के घर पहुंचा दिया गया है। ठीक है, समझ गया। प्रिय पत्नी और प्यारी बेटी, सब कुछ सुचारू रहे। जल्द से जल्द मिलने की प्रतीक्षा है। पापा, क्या तुम मेरे और मम्मी की बात कर रहे हो? यह मम्मी की फोटो है। क्या यह पहले मम्मी पापा का घर था? यह कपड़ा क्या पापा ने मुझे दिया था? समय नोनो, अभी तक तुमने अपने पिता को नहीं लाया। डॉक्टर, मैं पहले ही अपने पिता की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आधे घंटे का समय और दिया जा रहा है। अगर माँ का ऑपरेशन फीस अभी नहीं दिया जाता है तो उस स्थिति में अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाएगी। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ। भर्ती फीस जमा करने। यह सोने का ताला क्या पापा ने माँ को दिया था? इसे माँ के भर्ती फीस के लिए देना होगा। किनफेंग, मेरे लिए एक चोर की जांच करो। बस इसे जमा करने से माँ का ऑपरेशन फीस पूरा हो जाएगा। और कितना समय बाकी है? फूजी, नेविगेशन के अनुसार हमें अभी 10 मिनट बाकी है ताकि हम उस चोर को पकड़ सकें। डॉक्टर, मैंने ऑपरेशन फीस पाया है। मेरी माँ को बचाने के लिए आपसे विनती है। समय नोनो, ये भाग्य बैग और सोने का ताला तुमने कहाँ से लिया है? ये सब तुम्हारी माँ के हैं। हाँ, ये सब पापा ने माँ को दिया है। कौन है तुम्हारा पिता? फूशाओ, आप कैसे आ गए ये सब चीजें? हमारे अस्पताल की नहीं है। ये सब बच्चे ने लाए हैं हमारे अस्पताल से। कोई संबंध नहीं है। कपड़े उतारो। तुम कौन हो? यह मेरे पिता है, ने मुझे खरीदा है। तुम बच्चे झूठ क्यों बोल रहे हो? ये कपड़े शाओ अपनी बेटी के लिए खरीदे हैं और तुम चोरी करते हो। सोने की चेन चोरी करना और कपड़े भी अब झूठ बोलकर हमारी ये की बेटी बनने की कोशिश कर रहे हो बिना शिक्षा के। मैंने नहीं चुराया, ये सब वास्तव में मेरे पिता ने मुझे दिया है। बच्चे, इन कपड़ों को मुझे वापस कर दो कृपया। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुनना छोड़ो। नहीं। उतारो। क्या कर रहे हो? इसे तुम खराब मत करो। मेरे पिता ने मुझे दिया है यह कपड़ा, यह भी। तुम जल्दी से मुझे लौटा दो। तुम्हें नहीं छीनना चाहिए। यह मेरी माँ की तस्वीर है। चलो बच्चे, तुम मेरी बात सुनो। हम दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। अगर तुम मेरी बेटी बनने का दावा करोगे या उनकी चीजें चोरी करोगे, उनका तुम पर अनादर होगा। नूनू, तुम्हें पता है कि तुमने इसे नाराज किया है। शाओ, जो आकाश को भी ढक सकते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो अपनी माँ को लेकर जाओ और जल्दी से चले जाओ। माँ, चिंता मत करो नुओ नुओ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शिवे, माफ करना। मैंने तुम्हारी चीजें सुरक्षित नहीं रखी। मैं वादा करता हूं कि अब ऐसा नहीं होगा और उन्हें खो नहीं दूंगा। कल की वो लड़की, उसका बहुत बड़ा हौसला था। ये की चीजें चोरी करने का साहस किया उसकी माँ का इलाज कराने के लिए। ये की पत्नी भी नहीं है तो बेटी कैसे हो सकती है? हाँ, माँ के साथ एक ही नाम है शिवे। डॉक्टर, आपने अभी कहा था ये की चीजें चोरी करने वाली लड़की, उसकी माँ का नाम क्या है? क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ, इसलिए उनकी स्थिति के बारे में जानना चाहता हूँ। वो बच्ची नुओनुओ है, बहुत दयनीय है। जब वो आई थी खुद अपनी माँ के साथ आई थी। उसकी माँ का नाम शिवे है। हाँ, उन्होंने अपना पहचान पत्र यही छोड़ गए हैं। अगर तुम उनकी दोस्त, कृपया उन्हें वापस कर दो। माँ, नुओ नुओ तुम्हारे लिए सुगंध लगाता हूँ। जल्दी से जागो। नुओ नुओ को अकेला मत छोड़ो। पता नहीं पापा वापस आ गए हैं या नहीं। माँ, थोड़ा अधिक समय तक पकड़ो। नूनो, जाओ पापा। पिताजी अभी तक क्यों नहीं लौटे? क्या यह उस बुरे चाचा से नहीं? इसे फिर से कैसे रखे?
आप झूठ से भरे बच्चे क्यों हैं? ये पोशाक फूशो, उसने इसे अपनी बेटी के लिए खरीदा था। आप सोने की चेन और कपड़े चुरा सकते हैं। आप अभी भी हमारी बेटी बनने का नाटक कर रहे हैं। हो सकता है उस बुरे चाचा मेरे पिता पिता तुम आने की हिम्मत कैसे? लेकिन तुम मेरे पिता हो। आपके पिता कौन है? मेरी तुम्हारी तरह कोई बेटी नहीं है। जब मेरी माँ ने भाई हंचुआन, किसने कहा था तुम्हें यहाँ आने के लिए? भाई साहब यह महत्वपूर्ण है कि मैं आपके साथ आया हूँ इस छोटी लड़की को बताने के लिए। न केवल कमरे से चोरी बल्कि आपकी बेटी होने का नाटक भी करती है। मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है, इसलिए मैंने किसी को इसकी जांच करने के लिए भेजा है। इस लड़की ने किया यह बाहर हर कोई जानता है। आप अपनी माँ और बेटी को याद करते हैं, इसलिए जब बाहर लोग बस अपने बच्चे के रूप में अपनी बेटी होने का दिखावा करें। और उनके पास एक बात है, बस माँ का नाम है। माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम है। देखो भाई हंचुआन, मैं बिल्कुल सही हूँ। आपको यह कहने के लिए किसने कहा? क्या यह आपकी माँ है? किसी ने मुझे नहीं सिखाया जब मैं जवान था। मैंने अपने पिता को नहीं देखा है, लेकिन मेरी माँ की तस्वीर यहाँ। तुम मेरे पिता हो। झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करें? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी माँ वास्तव में सियार है। इसे मेरे पास ले आओ। तुम दे दो। बस भाई की बेटी होने का दिखावा, भाई की बातों को तोड़ने की हिम्मत। मेरा मतलब नहीं था। मैं इसे आपके लिए उठाऊंगा। ठीक है। भविष्य में मेरे सामने मत आना। मुझे फिर से देखने मत दो। 7 साल पहले इस छोटी सी प्यारी हांचुआन भैया को उन्हें ढूंढने नहीं दूंगा, यह होना नहीं चाहिए। तो इस स्थान पर शिव्युए और उसकी माँ रहती हैं। जल्दी से मुझे 2 बलवान आदमी ढूंढो। तुम कौन हो? इस घर के मालिक ने हमें ये घर बेच दिया है। अपनी बीमार माँ को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा तुम्हें सड़क पर फेंक दिया जाएगा, समझे? हांचुआन भैया, शिव्युए 7 साल पहले चली गई है। तुम्हें उन माँ बेटी को छोड़ना चाहिए, नहीं तो बाहर लोग हमेशा तुम्हारी पत्नी और बेटी बनकर धोखा देते रहेंगे। सुनो, जो भी बाहर झूठ बोलकर मेरी पत्नी बनने का दावा करते हैं, उनमें से किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, यह बात मुझे सौंप दो हांचुआन भैया। मैंने एक कपल रेस्तरां बुक किया है, चलो एक साथ। तुमने सीमा पार कर दी है, क्या तुम्हें पता है? फूजी, अभी अभी पता चला है कि मैडम का जन्म स्थान बेच दिया गया है। वे वहाँ नहीं रहते, किसने बेचा है? मैडम के पुराने घर को। चलो पुराने घर पर चलते हैं। मम्मी, हम कहाँ जाए? पापा, लगता है उन्हें लगता है कि मम्मी मर गई है, परंतु मम्मी अभी भी जीवित है। शिव्युए और उसकी माँ। उन्हें उनके जन्म स्थान पर वापस भेज दिया गया है। शिव्युए, इस जीवन में तुम हांचुआन भैया से कभी नहीं मिलोगी। मम्मी, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? मम्मी, यह पापा की कार है। अगर पापा ने मम्मी को देख लिया तो क्या वह मम्मी को बीमारी का इलाज कराने ले जाएंगे? पापा, पापा, पापा। मम्मी, क्या हुआ? फूजी, वो चोरी करने वाली लड़की अचानक बाहर आ गई। पापा, कृपया मम्मी की मदद करो। मम्मी, हांचुआन भैया, मेरा ख्याल है कि यह बच्ची आपको फंसाने के लिए आई है। चलो जल्दी से चलते हैं। हांचुआन भैया को अभी शिव्युए के जन्मस्थान पर जाना है, जल्दी करो। नीचे जाकर देखते हैं। कृपया मम्मी को एक बार देख लो। मेरी मम्मी वास्तव में शिव्युए है। कृपया उन्हें एक बार देख लो। हांचुआन भैया, वह महिला और यह बच्चा एक ही जगह से हैं। वे समय बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। चलो जल्दी करो, मत रुको। उसे ले जाओ। मम्मी, मम्मी, हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। वह मरने वाली है। मम्मी, ये पैसे ले लो, अपनी मम्मी का इलाज करवा लो। याद रखना, मेरे सामने मत आना।
मम्मी मम्मी मम्मी। आखिरकार तुम जग गई। नुओनुओ, क्या तुम ठीक हो? यह आवाज है शिवे। हाचुन भैया। मम्मी 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 मम्मी। शिवे मम्मी, शिवे तुम ठीक रहना। मम्मी मम्मी तुम ठीक हो मम्मी। शिवे मम्मी, अस्पताल चलो। डॉक्टर कृपया जल्दी आओ। डॉक्टर कृपया मेरी पत्नी को बचाओ। शिवे। परिवार वाले अंदर नहीं आने दे रहे। मम्मी मम्मी। नोनुओ, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। तुम मेरे बेटे कैसे हो? तुम मेरी बेटी नहीं हो, मुझे तुम्हें मत दिखाओ। नोनुओ माफ करना, नोनुओ नोनुओ माफ करना। मम्मी। नोनुओ, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? यह सब मेरी गलती है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मम्मी तुम आखिरकार जाग गई। मेरी आंखें, मुझे लगता है कि मैं देख नहीं रही हूँ। डॉक्टर, मम्मी की आंखें क्यों नहीं दिख रहा? श्रीमती शी, आपका बहुत लंबे समय तक बेहोशी में रहने के कारण इलाज का सबसे अच्छा समय चूक गया है, जिससे अस्थायी रूप से अंधेपन हो गया है। श्रीमती शी, कृपया आराम करने का ध्यान रखें। श्री फू, हमने पाया है कि 7 साल पहले श्रीमती शी को बहुत बड़ा आघात पहुंचा था, जिसके कारण अभी उनके शरीर में खून की कमी है, और अगर अभी भी इसका इलाज नहीं होता तो डर है कि वो 1 महीने तक नहीं जीवित रहेंगी। 1 महीना? हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि अभी उन्हें ये नहीं बताना चाहिए। मुझे डर है कि उनका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। माफ करना, हमारा अस्पताल ये जानना चाहता है 7 साल पहले उनके साथ क्या हुआ था। नहीं तो हम इसका इलाज नहीं कर सकते। पत्नी, यह मैं हूं। माँ को कुछ नहीं हुआ, बस माँ के बाद माँ नुओनुओ को नहीं देख सकती। माँ को क्या करना चाहिए? फिर माँ क्या चाहती है? क्या पापा हमारे साथ रहने आएंगे? नुओनुओ, माँ ने तुमसे कहा है। मुझे पापा की जरूरत नहीं है। माँ अकेले भी तुम्हें अच्छी तरह से देखभाल कर सकती हैं। माँ। माँ कभी उन्हें माफ नहीं करेगी और कभी उन्हें नहीं मिलना चाहती। कौन? माँ, अंदर कौन आया है? कौन आया है? बोलो नहीं। मैं हूं। नर्स। तुम्हारी आवाज। क्या हुआ? कुछ नहीं, अस्पताल ने मुझे एक पुरुष नर्स क्यों दिया? उन सब नर्स व्यस्त थीं, इसलिए मुझे चुना गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल तो करूंगा। धन्यवाद। जीशी, लड़की का बीमारी का कारण 7 साल पहले था, जब आपका इलाज करते थे इसे ठीक करने के लिए। सिवाय क्या? बताओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं नहीं, सिर्फ घंटी बंद करने के लिए उसी की मदद चाहिए। जी, आप ही शी लड़की का एकमात्र इलाज है। क्या मतलब है? मतलब है कि आप और शी लड़की को 7 साल पहले की तरह इस बार बचाव पूरा करना होगा। इस साल की चीनी नववर्ष की रात 7 साल की एक रक्तचांद की रात है। जी, आप नववर्ष की रात को संपूर्ण करने पर सक्षम होंगे तो शी लड़की पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। तुम सुनिश्चित हो कि 7 साल वह पहले मेरे साथ थी जिसने मेरी जान बचाई और उसे ऐसा होने का कारण बना। बिल्कुल, लेकिन इलाज के लिए आपको जी अपने शरीर को समायोजित करना होगा। सिर्फ जी इस दवा का सेवन करने पर शी लड़की पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन कहो ऐसा करने से जी आपके शरीर बहुत को नुकसान पहुंचेगा। हल्का असर अक्षमता से गंभीर होने पर मृत्यु हो सकती है। कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब मेरा उस पर ऋण है। मम्मी, आप कोशिश करके खुद पहन लें। चलो, मैं आपकी मदद करता हूँ। ऐसे। क्या हुआ? मेरी अब ठीक हो गई है तो अस्पताल में नहीं रहूंगी। वैसे भी रहने से पैसे बर्बाद होते हैं। पैसों की चिंता मत करो, मैंने उसे छोड़ दिया है।
आप काम करके पैसे कमाती हो, ये दिन आसान नहीं है। हमारी देखभाल के लिए धन्यवाद, हम अब जा रहे हैं। मम्मी आप यहीं रुकिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ। ये डॉक्टर के लिए है। नोनो, तुम्हारी उम्र इतनी कम है, तुम्हें हमारी देखभाल की जरूरत है, तो क्या तुम मम्मी से कह सकती हो कि घर चलकर? लेकिन मम्मी ने कहा है कि उनका पूरा जीवन तुम्हें माफ नहीं करना है। नुओ मम्मी को झूठ नहीं बोलेगी। नुओ पक्का मम्मी की अच्छी तरह से देखभाल करेगी। नोनो प्लीज मम्मी से कह दो ना। नुओ तैयार हो गई। मैं पहले मम्मी के पास जाती हूँ। मम्मी चलो। ठीक है, चलो। मम्मी यहाँ पर घर जाता है। फिर देखो ये घर कितने पैसे का है। सबसे सस्ता कौन सा है? मम्मी सबसे सस्ता। 1 महीने का किराया 1000 रुपए है। लेकिन मम्मी के पास तो सिर्फ 500 रुपए हैं। तो फिर देखते हैं, चलो। हमारे इस जो एकदम फैमिली कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सभी परिवारों को इनाम मिलेगा। पहले स्थान पर 20 लाख का इनाम है। मम्मी तो मेरे पास पैसे होंगे तुम्हारी आंख का इलाज कराने के लिए। नुओ ने सही कहा है। फूजी को पता चला कि निर्दोष धार्मिक आचार्य उनका आत्महत्या नहीं था, बल्कि किसी ने मार डाला, और ये सब लिन मिस के आदेश पर हुआ है। शायद कोई युआन दान के साथ जुड़ा है। लिन यिंगेंग सही है, अंदर आओ। हान चुआन भैया, वो गुयुआन दान है। धार्मिक आचार्य ने मुझे दिया था। मैंने उसकी कार्यक्षमता को छुपाने की कोशिश नहीं की। मैं बस चाहती थी कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। मैं बस चाहती हूँ कि तुम स्वस्थ हो जाओ। तुमने मुझे क्यों झूठ बोला? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या आप नहीं जानते? पहले मुझे नहीं लगा कि कुछ मेरे धन से अधिक है। मेरा जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक मैं उससे मिला, वह एक परी की तरह। उसकी शुद्धता और अच्छाई ने मुझे छुड़ाया। उस समय से उनका जीवन मेरे जीवन से अधिक। भाई हनचुआन। कफेंग। भाई साहब, मुझे माफ कर दो। माँ और बेटी के बारे में क्या आपने कोई व्यवस्था की है? मैं आपको बताना भूल गया। मैं तो बस उन्हें गांव में ही रहने लगा, लेकिन आपकी बेटी ने भाग लिया, और भाग लिया। माता पिता का कार्यक्रम। नए साल की पूर्व संध्या कार्यक्रम को समय पर देखने के लिए आपका स्वागत है। स्वागत है, स्वागत। परिवार के 3 समूह। हम परिवार के पहले समूह का स्वागत करते हैं। मुझे आपका परिचय दें। परिवार का दूसरा समूह। हेलो न्यूनो बच्चों, आपके पिता कहाँ हैं? पिता क्यों नहीं आए? पिता वाह। लेकिन हमारे त्योहार ने निर्धारित किया है कि माता पिता को अपने बच्चों को उनके साथ ले जाना चाहिए। एक साथ भाग ले सकते हैं, या आप अपनी योग्यता खो देंगे। हमारे परिवार में नुओ एक एकल माता पिता है। आप झुक सकते हैं। यह एक पिता के बिना एक जंगली बच्चा था। हम बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहते, उसे बाहर जाने दो। कौन कहता है हमारा परिवार? कोई पिता नहीं जिसने कहा था कि जब कोई पिता नहीं। पिता। सराप है। मैं अस्पताल में था। नर्स जो आपकी देखभाल करती है, मेरा नाम है फूला। तो यह आप थे। क्या आप शो में आ रहे हैं? क्या मैं नूनू के पिता के रूप में आ सकता हूँ? नूनो के पिता। सर, क्या आप वास्तव में एक नोवोटो पिता हैं? यदि नहीं तो परिवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा। माँ को पसंद नहीं है। माँ की आंखों के लिए एक उपहार। मैं केवल उसे पहचान सकता हूँ। जब नानुओ भाई, यह वास्तव में आपके पिता है। वह उसका है। मेरे पिता। उसका नाम फूलन है। नुनू के पिता को खेलने के लिए धन्यवाद, अन्यथा आज हमें बस रिटायर होना है। यह सब तो बहुत अच्छा है। अच्छा, चूंकि हमारे 3 परिवारों ने तैयारी कर ली है, तो चलिए नई चुनौती शुरू करते हैं। मेरी आंखें नहीं दिख रही हैं। मुझे डर है कि मैं तुम्हें परेशान करूंगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा देखकर लगता है कि पिता अपनी पत्नी के प्रति काफी संवेदनशील है, इतने निरंकुश नहीं है। आइए देखते हैं आज आप सबका प्रदर्शन। खेल अब शुरू होता है। क्या मेरी दृष्टि फिर से ठीक हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पापा, आपके हाथ से खून बह रहा है।
आप ठीक तो हैं? नोनो पापा ठीक हैं क्या? क्या वे आगे भाग ले सकते हैं? हाँ चलिए जारी रखें, चिंता मत करो। नुओनुओ मुझे जकड़ कर रखो। इस खेल के पहले नंबर का परिणाम आ गया है, वह है वांग जुआंग कुंग परिवार। उन्हें बधाई दें, हमने जीत लिया। अगर तुमने हमें नहीं गिराया होता तो हम ऐसे नहीं होते। अंतिम स्थान पर और तुम्हारे कारण मेरे पिता घायल हो गए हैं। तुम आओ मेरी बेटी से माफी मांगो। माफी क्यों मांगो? यह उसकी गलती है कि वह इतनी मूर्ख है और गिर गई। तुम क्या क्या कह रहे हो? हमारे बच्चे सही तरीके से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यदि किसी को दोष देना है, इस परिवार के तीनों सदस्यों को दोष दो, क्योंकि वे बहुत कमजोर हैं। था एक अंधा, एक गरीब दाई और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची। ऐसे परिवार से क्या उम्मीद? हमसे तुलना करने के लिए क्या है? ऐसा कहने की जरूरत नहीं है मेरे माता पिता। क्या हमने गलत कहा है? मेरे पिता है फू कॉर्पोरेशन के निदेशक। उन्हें फोन करके तुम्हें शहर से निकालवा दूंगा। हारने के बाद तुम यहाँ क्यों टिके हो? जल्दी चले जाओ, हमारे कुआंग जुआंग को चैंपियनशिप हासिल करने में वांग बाधा मत वांग बनो। जुआंग के परिवार चलिए अच्छे से खेलते हैं। उनके परिवार ने तो अपने पर ही जबरदस्ती रख ली है, हारने के बाद भी नहीं जा रहे। क्या तुम्हें विश्वास नहीं? अगर मैं अभी एक फोन कर दूं, तो तुम सबको जियांग शहर से निकाल दिया जाएगा। क्या ऐसा है? फिर फू साहब, चलिए फिर हम चलते हैं। हमें इसलिए न रुकने दे कि आपको परेशानी हो। चिंता मत करो, इस मामले को मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। गंदे घमंडी, अभी तक दिखावा कर रहे हो। ये तो फू कॉर्पोरेशन का स्टूडियो है। मुझे नाराज करना मत, इसका मतलब है पूरे एफयू कबीले को नाराज। आप उन सभी को देखो, अगर वे मुझे छूने की हिम्मत करते हैं। अगर आज तुम डर रहे हो तो आप तीनों अपने घुटनों पर हैं। बोटो और माफी मांगो। अगर वे मुझे छूने से डरते हैं, आपके परिवार को क्या करना चाहिए? फिर हमारे परिवार बकवास खाते हैं। एक अच्छा दाव है। यह ठीक है। बॉस, मेरे पास एक स्थिति है। मैं आपके साथ प्रतिक्रिया करना चाहता हूँ, फिर आप जल्दी से। आप तीनों से दूर रहें जब आप थोड़ी देर के लिए बोते हैं। हम सबको खून में मत मारो। भारत में कौन परेशान कर रहा है? मुझे नहीं पता कि मुझे ये चाहिए। हमें देखने के लिए कुछ रंग दे। कृपया इस छोटे से सुंदर और इन दो सुंदर नदी से बाहर एक टुकड़ा। तुम कहते हो हाँ, बस ये आदमी। आप क्या कर रहे हैं? प्रबंधक वो, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? नदी से निकल गया। क्या वो सिर्फ एक बुरी नर्स नहीं है? इस सज्जन, आप तीनों ने वास्तव में एक्सवायोंग एक्साइन तेंदुए की बहादुरी को खा लिया। इस आदमी को परेशान करने के लिए इस परिवार के तीनों को मेरे पास ले जाओ। प्रबंधक वो मुझे क्षमा क्या कर रहे हैं? जाओ। पिताजी इतने सुंदर है। लेकिन MFU प्रबंधक वो, आप इतनी क्यों सुनते हैं? तुम कौन हो नरक? हो सकता है कि वे एक बड़ा शोर पैदा करने से डरते हैं। यह उन्हें दूर करने के लिए एक लाइव प्रसारण है। बस इस खेल का एक छोटा एपिसोड अगला। खेल का अंतिम स्तर। मो बाओ का गवाह। माँ और पिताजी का प्यार। हम कैसे? हम कैसे गवाही देते हैं? माँ और पिताजी का प्यार। हमारे रोमांचक सत्र। 200,000 भव्य पुरस्कार कौन खर्च करेगा? हमारे पास मंच पर चक्काजी का परिवार है। कियांडोदो परिवार का कार्य है। एक साथ डंपलिंग करें। नेटवर्क मतदान स्कोर। आपसे 12 मिलियन वोटों की उम्मीद कर रहे हैं। अच्छे परिणाम, धन्यवाद। कृपया एक ब्रेक लें। अब हम आपको आमंत्रित करते हैं नुओनुओ और उनका परिवार। आपने क्या तैयार किया है? हमारे पास स्टेज के पीछे हमें आपका काम नहीं मिला है। माँ बाप के प्यार को साबित करना। हम क्या करें? मुझे कैसे गवाही देनी चाहिए? माँ बाप का प्यार। हम नोनुओ को निराश नहीं कर सकते हैं ना? पत्नी, ये 7 साल तुमने अकेले बच्चे की देखभाल की, मेहनत की है। अब मैं तुम्हें और नोनुओ को अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? ये फूचिन अचानक मुझसे शादी का प्रस्ताव क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ प्रतियोगिता जीतने के लिए, इनाम पाने के लिए है? मैं राजी हूँ।
पापा मम्मी से बहुत प्यार करते होंगे। अगर वो दोनों फिर से साथ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। फूजी, आज धन्यवाद कि आपने पिता की पहचान में शो को रिकॉर्ड किया। अब इनाम भी मिल गया है, आप जितना हिस्सा चाहे ले सकते हैं। फूजी, आज चैन की रात है और ये आपका मिस शी को बचाने का एकमात्र मौका है। फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप मिस शी को बचाने के लिए इस तरह के तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो आपका शरीर भी बुरी तरह प्रभावित होगा। गंभीर होने पर मौत भी हो सकती है। बहुत सुंदर घर है मम्मी। चलो यहीं रहते हैं। चलो। फूजी, क्या आप सुनिश्चित हैं कि प्रोग्राम टीम हमें तीनों को नए साल का वीडियो फिल्माने के लिए चाहती है? क्या ये आपके लिए बहुत परेशानी नहीं होगी? कैसे परेशानी? ये 7 साल मैंने अकेले ही दिवाली मनाई है। आप दोनों मेरे साथ आए हो, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। चलो हम सब मिलकर घर चलते हैं। नो नो, थोड़ा और खाओ। चलो मम्मी। शिवे, गिलास ले आओ। नई साल की शुभकामनाएं। शिवे, तुम्हें और नोनो को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं। लंबी उम्र हो। पापा को लंबी उम्र हो। नई साल की शुभकामनाएं। पति। फूजी, आज रात ही निशा की तुम्हारी एकमात्र मौका है तुम्हें बचाने का। अगर तुम विवाह से निशा को बचाओगी तो तुम्हारा शरीर भारी क्षति पहुंचेगी, यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। माफ करना शिवे। इस तरह से माफ करना। पर यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं तुम्हें बचा सकता हूं। मेरी आंखें देख सकती हैं। अरे वाह, ऐसे कैसे हो गया? मैंने ज्यादा पी लिया उस फूचिन के साथ। नो, बेटी, आज तुम्हें स्कूल नहीं छोड़ पाऊंगा। मुझे घर पर रहकर तुम्हारी माँ की देखभाल करनी होगी। ड्राइवर को तुम्हें स्कूल छोड़ने को कहूंगा, ठीक है? ठीक है, तो मैं स्कूल चली जाती हूँ। पापा, अलविदा। जी। पिछले रात
फुहाचुन। माफ करना, मैं ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि कैसे करूं। फुहाचुन। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। शिवे, शिवे, मुझे भुला दो। मेरी आशा है कि तुम सुरक्षित रहोगी। खुश रहना आखिरी बात। तुम लिखो। हमारी सारी यादें भुला दो। फिर से शुरुआत करो। एक नया जीवन। नुओ तुम्हें क्या सोचकर माँ को यहाँ ले आई? चलो घर चलते हैं। और शिक्षक ने जो काम दिया है वो यही पूरा करना है। चलो माँ। नुओ माँ आओ। आखिरी बात तुम लिखो। सब कुछ सच हो जाएगा। अगले साल के नए साल की रात्रि भोज में मैं तुम्हें बर्गर खिलाऊंगा। मेरी पत्नी और बेटी को सुरक्षित रखें। जल्द से जल्द मिलने की प्रार्थना। शिवे, मुझे बहुत याद आ रही हो। अब मैंने हाईनेक स्वेटर पहन लिया है और सूट नहीं पहनता। नुओ आओ। अब हम यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है? आप ही फूए की पत्नी होंगी। शिवे जीना। मास्टर, मैं और फुहानचुआन अब कोई रिश्ता नहीं रखते। ऐसा लगता है कि फूए को अंत में सच्चाई बताने का साहस नहीं हुआ। सच्चाई। 7 साल पहले फूए को जन्मजात पूर्ण यांग शरीर के कारण जीवन काल कम था। उन्होंने एक पूर्ण यिन शरीर की तलाश में रहे। शुरू में उन्होंने आपको बलिदान करने का इरादा किया, लेकिन कौन जानता था कि बाद में वे अपनी जान देने को तैयार थे और आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। मास्टर, आप गलत याद कर रहे हैं। उन्होंने अंत में अपनी जान बदले में मेरी जान लेने का फैसला किया। ऐसा नहीं है। उन्होंने सोचा कि आप गुयवान दान खाने के बाद उनके साथ जीवित रहेंगी, लेकिन कौन जानता था वो गुयवान दान सिर्फ उन्हें धोखा देने के लिए था। मास्टर, आप क्या कह रहे हैं? आपका शरीर अब ठीक हो गया है ना? आपका मतलब क्या है? 7 साल पहले आपने फूए की बीमारी को ठीक करने के लिए अपने शरीर को खराब कर दिया। इसे ठीक करने के लिए उसी तरह से करना होगा। शायद भाग्य ने तय किया है कि आप और फूए दोनों में से सिर्फ एक ही जीवित रह सकता है। आशा है कि आप मां बेटी जल्द ही मेरे साथ मिलने आओगी। शिवे मेरी पत्नी है फुहानचुआन की। आज रात मैं चाहता हूं कि तुम फुहानचुआन, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं कभी तुम्हें नहीं देखना चाहती। क्या उस बार का दुर्घटना? फुहानचुआन ने मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए तो फुहानचुआन ने ऐसा किया। रोना बंद करो मम्मी। रोना बंद करो। रोना बंद करो मम्मी। मम्मी। रोना बंद करो मम्मी। मम्मी। रोना बंद करो मम्मी। मम्मी। रोना बंद करो मम्मी।